नमस्कार। ओम शांति। आजकल बहुत पुण्य काल चल रहा है, क्योंकि हर आत्मा कोशिश कर रही है 144 साल बाद आए महाकुंभ में जाके डुबकी लगाए, ताकि पुण्य फल मिले, पितरों को भी मुक्ति मिले और भी बहुत सारे रीजन। जो लोग स्नान करने जा रहे हैं भाग्यवान हैं, लेकिन मैं एक बात आज आपसे करना चाहूँगी। अगर आपने स्नान किया है, जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नान सिर्फ कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। इंसान का मन का स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तन तो कहीं पे भी स्नान किया जा सकता है, और अगर वो मन और तन दोनों का स्नान हो तो वो सच्ची आस्था की डुबकी कहलाएगी। एक घर में सास ससुर बेटा बहू 4 लोग थे। सास ने अपने पति से कहा कि कुंभ का मेला आने वाला है, जो हर 12 साल में आता है, तो चलो अपन कुंभ स्नान करने जाएंगे। बहू सुन रही थी, बहुत खुश हुई कि मुझे भी कुंभ में स्नान करने का पुण्य फल मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि सास ससुर अकेले जा रहे हैं। मन को महसूस के रह गई कि मेरे पुण्य कर्म इतने संचित नहीं हुए हैं जो मुझे मौका मिले। मन को मार के चुप बैठ गई। सास ससुर तैयारी किए। सास ने कहा सब अच्छे से घर का ख्याल रखना, ध्यान रखना। कहा माता जी आप बेफिक्र होके जाइए, मैं एकदम अच्छे से ध्यान रखूँगी, आप किसी बात की चिंता नहीं करिए, अच्छे से स्नान करके आइए। सास ससुर चले गए स्नान करने। बहू के मन में आया जिस दिन वो पुण्य स्नान की दिन थी कि माता जी तो वहाँ पे गंगा जी में स्नान कर रही होगी और मैं यहाँ पर घर में बैठी हूँ। फिर मन में आया कि अगर मुझे भी चांस मिलता तो। और अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत कहाँ से आई? इस सच्ची घटना से। इस सच्ची घटना के बाद ही कहावत चल पड़ी। पहले ज़माने में घर में बड़े बड़े पीतल के, तांबे के ऐसे कठौती हुआ करती थी, लकड़ी की भी होती थी, जिसमें बैठ के बच्चों को भी और बड़े भी स्नान कर लिया करते थे। हौज आजकल के ज़माने में उसको बोलते हैं। तो बहू ने सोचा कि माँ वहाँ पे स्नान कर रही होगी, उनके तो बहुत पुण्य कमा रहे हैं, चलो मैं एक कठौती में पानी भर लेती हूँ। घर में थोड़ा गंगा जल रखा था, कुछ बूंदे उसमें डाल ली, मैं इसी तरह स्नान कर लेती हूँ। मन बहलाने को दिल गालिब, ख्याल अच्छा है कहते ना, उस तरह से। लेकिन उसका मन बड़ा साफ था, बड़ा पवित्र था, और वो सच्चे दिल से उस कठौती में बैठ गई। उधर सास गंगा जी में डुबकी लगा रही थी, और अचानक उसको ख्याल आया कि अरे मैं घर की अलमारी की चाबी तो वहीं पे खुली छोड़ के आ गई। अगर बहू ने देख लिया और मेरे गहने वगैरह चुरा लिए तो? और इसी उधेड़ बुन में थी कि मेरे गहने चुरा लिए तो? और यही मन में संकल्प चल रहा था, और कब गंगा जी का पानी ऐसे लेके चेहरे पे डाली थी, हाथ की अंगूठी गिर के गंगा जी में चली गई। अब सास को और ज़्यादा टेंशन हो गई। वहाँ पे घर में सारे गहने खुले छोड़ के आ गई, यहाँ पे ये अंगूठी भी। काफ़ी ढूंढा, कहाँ मिलती इतनी बड़ी गंगा जी में। काफ़ी ढूंढा, मन ही नहीं लग रहा था। जैसे तैसे स्नान किया बेमन से, मन तो था ही नहीं वहाँ पे, मन तो गहनों में और वो अंगूठी में लगा था। और यहाँ पे जैसे ही बहू ने डुबकी लगाई कठौती में, ऐसे पानी डाला और दूसरी बार ऐसे पानी लेने को उठाए तो उसके हाथ में अंजलि में जो पानी आया तो उसमें सास की अंगूठी आ गई। उसने देखा कि ये अंगूठी ये इसमें कैसे आई, ये तो सासू माँ जी पहन के गई थी। लेकिन बेचारी भोली भाली थी, कुछ समझ नहीं पाई। उसने नहाया, स्नान किया सच्चे मन से कि मेरा भी गंगा स्नान हो गया, और अंगूठी बड़े संभाल के कबाड़ में रख दी। उधर सास ससुर स्नान करके और घूमते घामते आए।
देखा सास का मुंह इतना छोटा सा था। बहू ने पूछा, माताजी कैसी रही आपकी यात्रा, तीर्थ यात्रा? बोले काय की यात्रा, सारा टेंशन रहा। कहा माताजी किस बात का टेंशन, मैंने तो आपसे कहा था मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, आप निश्चिंत होके जाइए और देखिए सब कुछ ठीक है। कहा वो बात नहीं है रे, एक तो मैं यहाँ पे चाबी खुली छोड़ गई थी। तो बोला क्या हुआ माताजी, मैंने तो उसी समय ताला बंद करके और कबाड़ की चाबी आपकी खटिया के तकिए के नीचे रख दी थी। कहा लेकिन एक बात और है। बोले क्या? बोले मैं नहा रही थी तो मेरी अंगूठी गंगा जी में जाके गिर गई। फिर ना नहाने का मज़ा आया, ना मन वहाँ पे लगा, ना घूमने का मज़ा आया, ना तीर्थ यात्रा का मज़ा आया। सारा समय मन में अंगूठी, सोने की अंगूठी घूमते रही। उसने कहा 1 मिनट माताजी, और गई उसने जो अंगूठी उसको मिली थी, कहा ये आपकी अंगूठी है ना? कहाँ, ये तेरे पास कैसे आई? मैं तो पहन के गई थी। कहा हाँ माँ जी, वही तो मैं भी सोचूं, आप तो ये अंगूठी पहन के गए थे। सास ने पूछा कि ये तेरे पास आई कैसे? तब बहू ने सारा बताया कि मेरे मन में भी उस दिन आया कि आप वहाँ पे गंगा स्नान कर रही होंगी और मैं अभागन यहाँ पे घर में बैठी, तो मैंने कठौती में पानी भरा, थोड़ा गंगा जल डाला और उसी में स्नान कर रही थी, और अंजलि भर के जब ऐसे किया तो दूसरी बार अंजलि ऐसे की तो आपकी ये अंगूठी आ गई। तब सास ने कहा सच्ची यात्रा तो तेरी हुई, सच्चा स्नान तो तेरा हुआ, मेरा तो मन अंगूठी में घूम रहा था और तेरा मन तो सच्चे दिल से उस स्नान के लिए था, तो तेरे को वो पुण्य भी मिल गया और ये अंगूठी भी, क्योंकि वो गंगा जी में गिरी थी और तेरे ये तो गंगा घर में आ गई। इसीलिए कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और तभी सास ने कहा सच्ची नहाए धोए का भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। सिर्फ नहाने धोने से, पानी के स्नान करने से क्या होता है? मछली तो हर वक्त पानी में रहती है, लेकिन जब पानी से बाहर निकालो तो उसमें बदबू आती है। तो वो स्नान क्या काम का जो आपके मन को खुशी ना दे, आपके मन को आनंदित ना करे। तो अपनी जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करिए, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करिए सच्चे मन से करिए। इसीलिए कहावत चली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जरूर स्नान करिए, तीर्थ यात्रा करिए, लेकिन शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध करिए। और मन शुद्ध होता है जब हम मन को प्रभु में अर्पण करते हैं, यानी प्रभु को याद करते हैं, प्रभु में दिल लगाते हैं, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं, तब भी कहते हैं। कुछ समय जरूर अपने मन को उस परमात्मा में लगाएं, तब कि परमात्मा की शक्ति आए और आपका मन भी धुल जाए। तंतु की तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं। आशा है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले रविवार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।